प्यारे बच्चों, आज की वीडियो में हम चैप्टर सिमिलैरिटी यानी मुतशाबिहत ये सबक शुरू कर रहे हैं। उस सबक के पहले 3 थ्योरम्स यानी प्रॉपर्टीज़ देखेंगे, 3 मसले जिनको आप ज़ाब्ते समझकर याद कर सकते हैं, समझ सकते हैं। आइए उन पर मबनी सवालात से इन प्रॉपर्टीज़ को समझते हैं। सिमिलैरिटी जो अपना पहला चैप्टर है, पहला सबक है सिमिलैरिटी मुतशाबिहत। असल में ये क्या है? हमने कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स पढ़े थे, मुतमासिलत, मुसल्लसों की मुतमासिलत पढ़े थे। याद आता क्या? कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स। अगर नहीं समझ में आता होगा तो एक उसकी वीडियो मेरी 9th की है और अभी ब्रिज कोर्स में भी लिया हूं मैंने। कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स को थोड़ा सा आगे बढ़ाया हुआ है समझने के लिए, लिखने का जो अंदाज है और कई के लिए इस्तेमाल होता है। सबसे खास बात यह है कि मुतशाबिहत का, मुतमासिलत का, दो मुसल्लसों की मुतमासिलत, 2 ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, 2 ट्रायंगल्स आर सिमिलर क्यों करते हैं, उसका क्या यूज है। तो इसका इस्तेमाल करके हम अगर 1-2 साइड हमको मालूम है, 1-2 जिले मालूम है, जाविये मालूम है, तो बाकी के जिले जाविये हम मालूम कर सकते हैं। इसके लिए यानी बुनियादी बात क्या है, क्यों सीख रहे, ये वजह मालूम होना जरूरी है। आखिर क्यों सीख रहे हमने, कभी भी ये समझ में आती ना बात की क्या बात है, हम क्यों ऐसा, इसके पीछे क्यों है, क्यों ज़ाब्ते पढ़ रहे, ये मसले पढ़ रहे। तो खैर इसकी बुनियाद, इसकी वजह से इसका इस्तेमाल करके हम बाकी के ज़िले और ज़ाविये मालूम कर सकते हैं, बाकी के और ज़िले और ज़ाविये मालूम कर सकते हैं। अब यहाँ पर जैसे ये चैप्टर चालू होता है, थोड़ा सा मैं स्टार्ट से कंटेंट की तरफ ही आ जाता हूँ। तो आपको 3 मसले याद रखना है, 3 मसले, ठीक है, बेसिक है। और क्योंकि इसके वीडियोस में पहले से पोस्ट करते आ रहा हूँ, डिटेल में पहले भी मेरे ये वीडियोस हैं आपके वास्ते, लेकिन अब क्योंकि आप किसी वजह से वीडियो नहीं देखे होंगे या छूट गया होगा या नहीं समझा होगा, तो अब ये देख लीजिए। आज मैं सरसरी और तफसीली बताता हूँ, लेकिन समझ आए, आपके समझ में आ जाता कि यहाँ 2 मुसल्लस अगर आपके अलग अलग है। पहला मसला है उसमें कि अगर 2 ट्रायंगल्स आपके बिल्कुल अलग है, सीधा मैं मुद्दे पे आ गया। हाँ, इफ देयर आर 2 सेपरेट ट्रायंगल्स, मतलब देयर बेसेस आर आल्सो डिफरेंट एंड हाइट्स आर आल्सो डिफरेंट। फायदे की कीमत भी अलग है, समझो इसकी 12 सेंटीमीटर है, इसकी 10 सेंटीमीटर है। इसकी हाइट, जो हाइट किसी भी ट्रायंगल की हाइट जो है वो उसके सीधा, उसका जो टॉप होता है, उसका जो ऊपर का वर्टेक्स रहेगा, वहां से अगर, है ना, ऐसा ये बल्ब कितना ऊंचा है बोले तो उसको बिल्कुल सीधा नापना पड़ेगा। ऐसा तिरछा नापेंगे क्या बोले तो उसकी हाइट नहीं होगी। तो जो सीधी लकीर होगी टॉप पे से, है ना, दैट इज द हाइट ऑफ वो फिगर की, जो भी फिगर है उसकी वो इर्तिफा कहलाएगा, अल्टीट्यूड। हम उसको हाइट बोलते हैं, उसकी ऊंचाई बोलते हैं। समझ में आ रही बात? किसी की भी हाइट जो है उसको इर्तिफा या उसकी बुलंदी या उसको अल्टीट्यूड या आम अल्फाज में हाइट बोली, ये है। तो हमारे को अगर एक मुसल्लस दी गई है तो उसकी हाइट कौन है बेटा? AD, और उसका बेस कौन है? BC। इधर समझो अगर हमने ट्रायंगल PQR लिए तो उसकी हाइट कौन है यहाँ पर? PS, और QR इसका बेस है ना, ये उसका हाइट और बेस है। तो आपने क्या करना है, आपने क्या करना है, उसमें उसके रकबों की निस्बत मालूम करो। बताओ उसके रकबों की निस्बत, रेशियो ऑफ द एरियाज। तो हमारे पास एक बुनियादी ज़ाब्ता है, मुसल्लस का रकबा मसावी 1/2 ज़रब फायदा ज़रब इर्तिफा, पढ़े ना? एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, जो हमने जो फार्मूला पढ़े थे। अब समझो ये 8 है और ये 6 है,
कुछ भी हो सकता है। और आपको बोला उसके रकबों की निस्बत मालूम कीजिए, फाइंड द रेशियो ऑफ द एरियाज। क्वेश्चन में क्या पूछता? रेशियो, उसके एरिया का रेशियो, उसके रकबों की निस्बत मालूम कर। आपने सिंपली लिखना है रेशियो ऑफ द एरियाज को अलामतों में लिखो भले, अगर साइंस में लिखो भले, तो इस मुसल्लस का नाम लिखना एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी, दूसरी मुसल्लस का नाम नीचे लिखो। ये लिखे बाद इसका क्या मतलब है? रेशियो ऑफ द एरियाज। या तो ये पूछेगा या तो ये पूछेगा, एक ही मतलब है दोनों। कुछ तो भी बहुत बड़ी बीमारी नहीं है। ऐसा लिखे बाद दिखा तो क्या बोलेंगे? रकबों की निस्बत, रेशियो ऑफ द एरिया। उर्दू में लिख के देगा, इंग्लिश में लिख के देगा, तो ये जुमला आपको एग्जाम में ऐसा लिखना पड़ेगा। बात समझ आ रही क्या? एग्जाम में ऐसा लिखा है। और इक्वल टू डाल के उसका फार्मूला, आप सीधा सीधा उसको फार्मूला बोलो, थ्योरम है वो, मसला है मसला, तो उसको क्या लिखना? जिसका नाम ऊपर है उसका कायदा इर्तिफा ऊपर लिख देना, बेस और हाइट। इसका बेस कौन है? जरब। उसके हाइट कौन है? ये लिख देना ऊपर। और जिसका नाम नीचे है वो ट्राइंगल का बेस लिखने का नीचे, बोलो कौन है? खत्म। बात समझ नहीं? असल में वो जो ज़ाब्ता है हमारा 1/2 जरब फायदा जरब इर्तिफा, है ना, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। याद आ रहा है? बचपन में पढ़े, 5वीं 6वीं 7वीं में पढ़े, 8वीं में पढ़े, है ना, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, वो फार्मूला है। तो उसमें पहली ट्राइंगल में भी ऊपर भी 1/2 आएगा, नीचे भी 1/2 आएगा, तो 1/2 कट जाता। अब उतना तफसील में जाने की फिर वक्त जरूरत नहीं है, टाइम भी बहुत पास हो गया, अगस्त चालू हो गया। तो आपने याद रखना है, जब भी आपको रकबों की निस्बत मालूम करो बोला क्वेश्चन में, फाइंड द रेशियो ऑफ द एरियाज, रकबों की निस्बत मालूम कीजिए, बोले कि आपने ऐसा अलामतों में लिखना, एक ट्राइंगल का नाम ऊपर, दूसरे ट्राइंगल का नाम नीचे, बीच में इक्वल टू डालेंगे, है ना। ये इस तरह से लिखना, मतलब निस्बत लिख रहे हैं आप, रेशो, इसको बोलते हैं रेशो। ऐसा अलामतों में लिख रहा है, इसको बोलते हैं रेशो। जिसका नाम ऊपर है उसका बेस हाइट ऊपर लिखना, जिसका नाम नीचे है उसका बेस हाइट नीचे लिखना। कुछ मुश्किल है? नहीं होगा, काम खत्म। अब इसमें आपने कीमत लिख देना। आपको मालूम है बीसी कितना दिया वाला है, ये कितना दिया है, क्यूआर कितना है, 10, और पीएस कितना दिया वाला है, 6 का 6, 2 1 का 2, ऊपर क्या बचा, नीचे क्या बचा, 5। हो गया जवाब, 2 नंबर मिल जाते हैं। बहुत मुश्किल है। पहला थ्योरम है ये, मैंने थ्योरम को क्वेश्चन के जरिए समझाया। अब क्योंकि इसके प्रूफ की जरूरत नहीं है, इसलिए जिसे ऐसा एग्जाम में आ सकता वैसा मैंने आपको बता दिया। इम्तिहान में इसके ऊपर कैसा सवाल आ सकता वो बताया। कीमतें देगा, अलामतों में देगा, या अल्फाज में देगा, वर्ड्स में प्रॉब्लम है। समझदारी बात, अपन ने उसके हिसाब से ऐसे 2 सेपरेट फिगर बना लिया। समझ रहे? अब देखो इसमें नाम क्या दिया, ABC, इसमें क्या नाम दिया, PQR। कुछ तो भी मिक्स है क्या? तो इसलिए 2 सेपरेट ट्राइंगल्स बनाना आसानी से। अगर ऐसा दिया ABC और PBC, इसमें कौन आ रहा, BC, इसमें भी कौन आ रहा, BC। तो इसका मतलब इन दोनों में एक कुछ तो भी लकीर कॉमन है, एक लाइन कॉमन है, PC लाइन कॉमन है दोनों में। तो आपको ऐसी ट्राइंगल बनाना पड़ेगा, ABC PBC। ये ट्राइंगल कौन है, ABC। ये कौन है, PBC। हो गई? समझ में आएगी नहीं बात? ये ध्यान देना। अब उसमें कोई एब्ट्यूस है, 120 दर्जे का जाविया है, ऐसा बड़ा जाविया है, तो इसकी हाइट बाहर आती, उसका जो अल्टीट्यूड रहता है वो कभी भी बाहर रहता, क्योंकि वो ट्राइंगल चुके भी। यहाँ से आप कोई पत्थर छोड़ेंगे तो यहाँ आके गिरेगा, है ना, यहाँ आके गिरेगा क्या पत्थर, जमीन की तरफ जाता है, दैट इज द हाइट।
यहाँ से छोड़ो तो यहाँ आएगा, तो दोनों की हाइट डिफरेंट रहेंगी, बेस एक ही रहेगा। मेरी बात समझ में आ रही क्या? शकल का नाम पढ़ के आप बोल सकते कि उसमें एक पॉइंट कॉमन है कि दो पॉइंट कॉमन है कि कोई कॉमन नहीं। अब इस शक्ल में दो पॉइंट्स कॉमन है, बी सी बी सी, तो इसलिए एक लकीर कॉमन ले लेना। किसी शक्ल में खाली एक आधा ही नाम रहता है, एलिमेंट, और दूसरी ट्राइंगल का नाम लिए समझो अपन LZX, दोनों में क्या आया? एल आया, है ना? तो अब ऐसी ट्राइंगल जो कॉमन नाम है वो यहाँ ले लेना। हमारी आसानी के लिए हम ऐसा बना सकते हैं, एलिमेंट LZX हो गई दो ट्राइंगल्स। दो सेपरेट नाम है ABCPQR, दो सेपरेट ट्राइंगल्स बनाइए। BCBC दोनों में एक कॉमन है, शक्ल बनाने की जरूरत पड़ती होंगी तो उसके आइडिया दे रहा हूं मैं। किसी ट्राइंगल्स के नाम में सिर्फ एक ही नाम कॉमन है, आप ऐसी शक्ल बना, अपने आसानी के लिए है वो, अपन कुछ भी कर सकते हो। ठीक है, ये तो हो गई बात। तो इसके ऊपर अब यहाँ पर जो दूसरा थ्योरम है, दूसरे थ्योरम में मैं समझते हैं पहला थ्योरम समझा हुआ है ना? अच्छा, दूसरे थ्योरम में क्या है? दूसरे थ्योरम में वही बात है जो मैं अभी बता रहा था आपको कि इफ द बेस ऑफ द टू ट्राइंगल्स आर सेम, अगर दोनों का फायदा मुश्तरक है तो क्या करना? एक आधी शक्ल ऐसी हो सकती है, BC दोनों में कॉमन है, दिख रहा? ऊपर वाली ट्राइंगल का भी बेस BC है, नीचे वाली ट्राइंगल का भी नाम BC है, दोनों में एक जिला मुश्तरक है, कॉमन है। तो ऐसी सूरत में ये कीमतें दी जाती है, उसकी हाइट AB जो है उसकी ऊपर वाली ट्राइंगल की सीधी खड़ी लकीर है हाइट, और नीचे वाली ट्राइंगल की हाइट कौन है? CD है। तो वो क्वेश्चन में देगा AB कुछ तो भी 3 सेंटीमीटर और CD समझो 5 सेंटीमीटर, और आपको पूछेगा राइट द एरियाज ऑफ, फाइंड द एरियाज ऑफ ट्राइंगल, रेशो ऑफ द एरियाज ऑफ ट्राइंगल, रकबों की निस्बत मालूम कीजिए। क्या बोलेगा? फाइंड द रेशो ऑफ द एरियाज ऑफ टू ट्राइंगल्स। इंग्लिश में रहा तो रेशो ऑफ द एरियाज ऑफ टू ट्राइंगल, उर्दू में रहा तो बोलेंगे रकबों की निस्बत मालूम कीजिए। आप समझ जाना, आप समझ गए, हाल बोल के लिखना। एरिया ऑफ ट्राइंगल ऊपर वाली क्या नाम है उसका? ABC। नीचे वाली ट्राइंगल का इज इक्वल टू, अगर आपने इसका फायदा इर्तिफा लिखे भी, अगर लिखे भी, लिखना नहीं है खाली समझ लीजिए, BC इंटू AD, क्योंकि ये ट्राइंगल्स थे तो यहाँ पर भी फायदा इर्तिफा लिखे, बेस हाइट है ना? यहाँ पर भी ट्राइंगल है तो बेस हाइट लिखे, इसका बेस BC है, नीचे वाली का भी, और इर्तिफा CD है, तो BC तो ऊपर नीचे आके कट गया। तो इसलिए अपनी बुक में बोले वाला है BC लिखो मत, जो कॉमन साइड है वो लिखो मत, लिखे भी तो कटने वाली है, उसको मसला बोल दिया था। जिसमें बेस और हाइट अलग अलग है वहां आप बेस भी लिखिए और हाइट भी लिखिए, दोनों डिफरेंट है। कुछ कट रहा है यहाँ तो सब लिखना पड़ेगा, लेकिन जहां कॉमन साइड है, कौन सी साइड कॉमन है दोनों में? BC, ऊपर भी आएगा नीचे भी है। बेस कॉमन रहा तो बेस मत लिखिए, हाइट कॉमन रही तो हाइट मत लिखिए, लिखे भी तो क्या होगा? कट जाएगा। तो अपनी बुक में इसको एक प्रॉपर्टी बोल के पेश किया गया। बहुत मुश्किल बात है क्या? हाँ, बहुत मुश्किल बात है। ये भी 2 नंबर का सवाल अक्सर एग्जाम में आया हुआ है, जो बोर्ड पे लिखा ना मैंने, ये क्वेश्चन ये है, कई मर्तबा एग्जाम में पूछे हुआ सवाल है। तो फिर सिर्फ जिसका नाम है
उसका हाइट लिखो यहाँ, ए बी और सी, और अगली लाइन में फी मत लिखो, 3/5 होगा आंसर खत्म। 2 नंबर मिलेंगे आपको। क्या मुश्किल है, क्या मुश्किल है? कुछ भी मुश्किल नहीं है ना, है क्या कुछ मुश्किल? अगर 2 ट्राइंगल्स एक दूसरे से जुड़े हुए और उनकी बेस और हाइट अलग अलग है, तो बेस भी लिखिए, हाइट भी लिखिए। अगर आपको सिर्फ उनकी समझो, सॉरी, बेस कॉमन है बोल दिए, दिख रहा ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए, तो वो देखना, मगर खास तौर से ये देखना कि वो बेस है या हाइट है। कभी कभी हाइपोटेनस भी कॉमन हो सकता है भीतर 90 के सामने का जिला, तो वो ट्रायंगल में आपको हमेशा ये जिस ट्रायंगल का नाम लेंगे उस ट्रायंगल की बेस कौन है और हाइट कौन है, फायदा कौन है, इर्तिफा कौन है, उतना तो ढूंढना पड़ेगा ना। 10वीं में आ गए ना आप, एकदम सब चीज अलग अलग आयता मिलो बोले तो मिलती, थोड़ा सा अपने को दिमाग भी चलाना पड़ेगा अपना। तो यहाँ पर एक फिगर मैं बनाता हूँ, आप ध्यान दीजिए। नाइन्टी डिग्री जो रहेंगी वो हाइट रहेंगी, हाँ 90 दर्जे का जहाँ निशान रहेगा वो हाइट है ना। अब समझो हमने एक ट्रायंगल बनाया यहाँ पर PQRS, और यहाँ पर दिया वाला ये 3 सेंटीमीटर, और ये पूरा दिया वाला है समझो 10 सेंटीमीटर। इस तरह से क्वेश्चन दिया है। तो आपने सबसे पहले ये देखना कि QS जो है, ये जो है मुसल्लस PRS इधर की ट्रायंगल का बेस है क्या? पूरी ट्रायंगल का बेस है ये, पूरी बड़ी ट्रायंगल का। लेकिन हमारी 90 डिग्री वाली ट्रायंगल कौन है यहाँ पर? PRS। दूसरी ट्रायंगल कौन है? PRQ। और तीसरी ट्रायंगल बड़ी कौन है? PQR। अब हमारे पास नाम किसका आया ये देखना जरूरी रहता वहाँ। उसने रकबों की निस्बत मालूम करो तो कौन से 2 मुसल्लस दिया यहाँ पर, उनके रकबे कौन कौन से मुसल्लसों के रकबों की निस्बत पूछ रहा। फाइंड द रेशियो ऑफ द एरियाज, नाम दिया जाता है ऐसे। 3 ट्रायंगल आ गए तो यहाँ पे टोटल कितने नजर आ रहे ट्रायंगल? 3। एक बड़ी, सबसे बड़ी, और 2 उसके अंदर छोटे, है ना। देयर आर 3 ट्रायंगल्स। देयरफॉर यहाँ पर आपको देखना पड़ेगा मुसल्लस PQR डिवाइडेड बाय ट्रायंगल PQS। तीनों की हाइट एक ही है। छोटी मुसल्लस लिए उसकी भी हाइट PR है, उधर वाली ट्रायंगल लिए उसकी भी हाइट PR, पूरी बड़ी ट्रायंगल लिए उसकी भी हाइट कौन है? PR। तो ये तीनों ट्रायंगल की हाइट कॉमन हुई, मुश्तरक हुई, इसलिए हाइट लिखे भी तो बटनेच वाली है इसका मतलब। तो इसलिए जिसका नाम आएगा उसका फायदा लिखना, उसका बेस लिखना। यहाँ पे यहाँ जैसा खाली हाइट लिखे थे क्योंकि बेस कॉमन था तो बेस कटने वाला है बोलते, बेस नहीं लिखे थे। अब यहाँ पे कॉमन क्या है? हाइट। तो इसलिए हाइट लिखेंगे क्या फिर? नहीं। अब ये PQR का बेस कौन है? PQR का बेस कौन है? QR। और PQS बड़ी ट्रायंगल का बेस कौन है? QS। तो ऊपर लिखेंगे 3, नीचे लिखेंगे 10। ऐसा रेशो दे दिया है, मिल जाते आपको मार्क्स। अच्छा, फिर कभी कभी ऐसा थोड़ा सा चेंज, एरिया ऑफ ट्रायंगल PRS, एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR। अब PRS जैसे बोले तो उसका बेस कौन है फिर? RS। और इधर वाली ट्रायंगल का बेस कौन है? QR। अच्छा, फिर ऊपर कीमत कितनी लिखेंगे? RS कितना लिखेंगे? 7 या 7 लिखेंगे। ये पूरा 10 है, उसमें से इधर का 3 चले गया तो ये कितना बचा? 7 ये 7 लिखेंगे ऊपर RS की। और QR की जगह कितना लिखेंगे? तो मैं बोलता हूँ ये 3 थ्योरम समझ में आए क्या? टोटल देयर आर 3 थ्योरम्स। पहली उसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, दोनों ट्रायंगल्स का बेस भी सेपरेट है
हाइट भी सेपरेट है। तो बेस और हाइट, जिसका नाम ऊपर है ऊपर लिखना, जिसका नाम नीचे लिए उसका नाम, उसका बेस और हाइट नीचे लिखना। फ्री मत रखना, जो कटता वो काट देना, जो बचेवा लिख देना, दैट इज द रिजल्ट, है ना। तो ये मैं समझता हूँ नॉट वेरी मच मुश्किल। दूसरा, ऐसी दो ट्राइंगल्स आ गई आपके पास, अगर उसका बेस कॉमन है, ट्राइंगल्स ऑफ सेम बेस, इसको क्या बोल सकते हैं आप, कौन सा थ्योरम है, ट्राइंगल्स ऑफ सेम बेस, मुश्तरिक फायदे के मुसल्लिस, उसका नाम ही हो सकता हो, मुश्तरिक फायदों के मुसल्लिस, है ना, ट्राइंगल्स ऑफ सेम बेस। तो ये आने के बाद आप यहाँ पर बेस लिखे, कोई बात नहीं, लिखो, क्या होने वाला है, लेकिन नहीं लिखे तो अच्छी बात है, क्योंकि लिखे भी तो काटना ही पड़ेगा, है कि नहीं। अगर मैंने यहाँ पर BC VC लिखा था थोड़ी देर पहले, आप देखे होंगे, तो BC को काटना पड़ा था मेरे, तो डबल काम कहीं करने का, तो अपनी बुक में ये कहा गया है कि मत लिखो। और वैसी यहाँ पर जब हाइट कॉमन आ जाएंगी, जब बड़ी ट्राइंगल के बीच में एक सेवियन आएगा, कौन से भी किस्म का, यहाँ पर अल्टीट्यूड डाला मैंने, अगर आपको एक ऐसी भी ट्राइंगल बना के बताई गई, दिस इज नॉट द हाइट, है ना, टेढ़ा खत है, टेढ़े खत को हाइट बोलते क्या, ये हाइट नहीं है, लेकिन फिर भी इनका ये बेस लिए तो भी यही वर्टेक्स आएगा, इधर वाला बेस लिए तो भी उसके सामने का नुक्ता यही आएगा, QR भी आपने फायदा लिए पूरा तो उसका भी रास यही आएगा, क्योंकि नुक्ते रास जो अपोजिट वर्टेक्स रहता वहीं से खींचा हुआ उमूदी खत इर्तिफा कहलाता। तो यहाँ पर आप यहाँ से पत्थर छोड़ोगे तो कहाँ आके गिरेगा, कौन सी भी ट्राइंगल लो, सबका अपोजिट वर्टेक्स तो ये है, फायदे के मुकाबिल का नुक्ते रास इन्हें पीछ है, कोई और है क्या ऊपर, तो इसलिए सिर्फ एक ही इर्तिफा बने। जब भी ऐसी ट्राइंगल्स बनेंगी, एक बड़ी ट्राइंगल के अंदर दो ट्राइंगल्स बनेंगे, आप समझ जाना उनकी हाइट कॉमन है, कॉमन हाइट के ट्राइंगल्स है, मुश्तरिक इर्तिफा के मुसल्लिस है, समझ में आ रही बात। ऐसे दो मुसल्लिसों का इर्तिफा मुश्तरिक होता है, इसलिए उनके सिर्फ और सिर्फ बेसिस लिखेंगे, जिसका नाम आया उसका बेस लिखना, जिसका नाम आया उनके बेस लिखे, उसके वैल्यूज रखे, कटता तो काट दिए, नहीं काटा तो वही जवाब। तो ये तीन थ्योरम्स है, समझ में आया आपको, तीनों प्रॉब्लम्स एग्जाम में एक्सरसाइज नंबर 1.1 कंप्लीट कर रहा हूं मैं, ये तीन थ्योरम के ऊपर ही पहली एक्सरसाइज, और एक एक्सरसाइज अभी कंप्लीट हो गई है। आप घर पे जाके देखेंगे तो आपको गौर करना पड़ेगा, आप नाम पढ़ना उसका, गौर से नाम पढ़ना, मुसल्लिस का नाम अच्छे से पढ़े, तो ये ढूंढना कि उसकी बेस कौन है, उसका हाइट कौन है, फिर दूसरी ट्रायंगल का नाम लेना, बेस कौन है, हाइट कौन है, और देखना बेस कॉमन है कि हाइट कॉमन है, या दोनों भी कॉमन नहीं है ना, दोनों भी कॉमन नहीं रहा तो पहला थ्योरम बेस और हाइट दोनों लिखना पड़ेगा। मैं तीसरी चौथी मर्तबा सेम चीज दोहरा रहा हूँ, दिमाग में बैठा क्या, अगर बेस कॉमन रहा तो खाली हाइट लिखना, वैल्यूज रखना, काट देना, नहीं काटा छोड़ देना। इस तरीके की जो भी फिगर है, अगर हाइट कॉमन है तो खाली बेस लिखना। एक बार ऐसी शक्ल आई थी एग्जाम में आई, वो शक्ल को खाली फिरा दी, हाइट कॉमन हो गई। आपके बुक में है शायद ये 1.1 एक्सरसाइज में तीनों थ्योरम्स एक साथ, और एक्सरसाइज नंबर 1.1 साथ आज का आज कंप्लीट करेंगे। जो प्रॉब्लम नहीं आ रहा मेरे से पूछो आप, ऐसे तो हो ही नहीं सकता कि इनसे हटके तो कुछ है ही नहीं वहाँ, अगर कुछ हटके दिखेगा तो वो मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। तो आज का आज आप एक्सरसाइज करें, हम अगली वीडियो में जो है दूसरा जो है एक्सरसाइज देखेंगे, और इंशाल्लाह 3-4 दिन में ये चैप्टर खत्म कर देंगे। जैसा पहला चैप्टर अलजबरा का हमने जल्दी से खत्म करे, आप रोज रिवीजन कर रहे होंगे ना उसका, हाउ बोलने में क्या जा रहा अपना, बोलने का हाउ बोल देखे तो नहीं। वैसे ये भी चैप्टर आपने आज का आज समझना है। तीनों थ्योरम्स बताया, मैं प्रॉब्लम लेके बता दिया, एग्जाम में इसका प्रॉब्लम ही चाहता आया था,
इस पे थ्योरम अभी तक नहीं आया, ये थ्योरम को कभी नहीं पूछा आज तक, समझ रहे आप बात? तो ये 3 थ्योरम्स के ऊपर 3 प्रॉब्लम लेके तीनों थ्योरम समझाने की कोशिश की गई है। अपने अल्फाज में इसको समझिए, है ना? ये यहाँ पर आप बोल सकते हैं ट्रायंगल्स ऑफ सेम बेस, इसका नाम रख सकते हैं, उसका नाम ट्रायंगल्स ऑफ सेम हाइट, मसावी इर्तिफाके मुसल्लस। उर्दू में क्या बोलेंगे इनको? इर्तिफा मसावी है, मसावी इर्तिफा के मुसल्लस, इनको क्या बोलेंगे? मसावी कायदों के मुसल्लस, है ना? अगर आपको नाम लिखना ही दिल बोल रहा था, मैं तो कोई जरूरी नहीं रहता नाम हमारी। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।